आई नो ओनली 30 days आर लेफ्ट. इवन इफ यू लूज, डू नॉट बिकम लूजर. याद रखना, जो बच्चा एग्जाम में हारता है और लूजर बनता है, इन दोनों में बहुत फर्क होता है. एक वो वॉरियर होता है युद्ध में, उसको पता होता है कि अगर वो हारने वाला भी ना, तो भी वो सीना दिखा के अपना लड़ता है, अंत तक लड़ता है, चाहे वो मर जाए. याद रखना, वो लूजर नहीं होता चाहे वो हार जाए. फिर एक वो होता है जो पीठ दिखा के भागता है. तुम्हें क्या लगता है वो मरता नहीं है? बेटा, उसको भगा भगा के खदेड़ खदेड़ के ह्यूमिलिएट करके मारा जाता है. वो लूजर होता है, वो नहीं बनना. मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूं, इन 30 दिन में अगर तू मेरे साथ मिलके लग गया, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% तू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएगा, नहीं भाई, पर तेरे चांसेस बहुत हाई बढ़ जाएंगे, बहुत हाई. और हो सकता है तू पहुंच जाए. इवन इफ यू फील लाइक यू आर लूजिंग, यू आर नॉट गेटिंग दोस मार्क्स, लास्ट के 30 डेज में बेटा रियल गेम होता है. कितने सारे बच्चे इस 30 डेज में ऐसे पहुंच जाते हैं. तुम भी हो सकते हो. आओ एग्जैक्टली बात करते हैं. देखो, अभी दो तरह के बच्चे होंगे ना. सबसे बड़ा दर्द तुम्हारा फिजिक्स में, और मैं उसकी ही बात करता हूं, है ना. दो तरह के बच्चे होंगे. एक वो जिनके मॉक टेस्ट में अभी भी नंबर 100 से कम आ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा, कम से कम 80% होंगे. और कई ऐसे बच्चे होंगे जिनके 100 से ऊपर आ रहे होंगे, पर अभी 160 के अराउंड, 150 के अराउंड नहीं आ रहे. तो वो कैसे इंप्रूव करना है? तो दोनों के लिए देखो, अब बिल्कुल अलग अलग प्लान होगा इन लास्ट 30 डेज में. एग्जैक्टली सुनना तुम्हें क्या करना है, और मैं तुम्हें रीजन के साथ समझाऊंगा तुम्हें कैसे करना है और मैं कैसे कराऊंगा तुम्हें. देखो, सबसे पहले जो बच्चे लास्ट अभी तक 80% बच्चे जिनके 100 नंबर भी अभी टच नहीं हो रहे, ये बात बेटा मैंने कई बार कही है, फिजिक्स के स्टार्टिंग के नंबर लाना बहुत आसान होता है. इन लोगों के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, इनको थोड़ी अलग तरीके मेहनत करनी है, पर तुम्हें अलग तरीके करनी है. भाई, स्टार्टिंग में तुम 120, 130, 140 तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हो. मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तू अभी भी मान ले तेरे नंबर 50 आ रहे हैं ना, तू 120, 130 तक जा सकता है. तेरे नंबर अगर 70, 80 आ रहे हैं भाई, तू 140 तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है. तू गेम समझ. तेरे को क्या करना है सुन. देखो, अगर तुम्हारे नंबर 100 से कम आ रहे हैं ना, इसका मतलब अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है. इवन तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सर मैंने थ्योरी पढ़ ली, मुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते. नहीं बेटा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तभी तुमसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है. तो देखो, तुम्हें क्या करना है. सबसे पहले तुम्हें जो वन शॉट ले रहा हूँ जवाब 2.0 में, हर एक चैप्टर डिटेल में करा रहा हूँ विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, उसको करो. जिसने अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है, अगर कोई बच्चा नया है मान लो, तो देख लो भाई, ये यूट्यूब चैनल पे जाना, इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट दिखेगी तुम्हें, ये ठीक है, नीट 2026 की प्लेलिस्ट है. इसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, स्टार्टिंग से अंत तक 11 12 के. भर भर के पीवाईक्यू कराए, नीट के, एम्स के, जेई मेन 2026 तक के करा दिए हैं. ठीक है, आगे भी करा रहा हूँ, ये अपनी चलती रहेगी. ठीक है, इसको करो, जिन्होंने नहीं करा इसको करो. और इसके क्वेश्चन घर पे जाके एक बार और प्रैक्टिस करो, और कुछ और टच नहीं करना. याद रखना, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, एग्जैक्टली वही करा रहा हूं मैं तुम्हें अभी. ठीक है, अगली चीज तो मैं पीवाईक्यू सॉल्व करने, इसके बाद अभी डीपीपी भी भूल कुछ नहीं करना. सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज. भाई, चैप्टर वाइज करो, लास्ट के 10 15 साल के, लास्ट के 10 ईयर्स के पीवाईक्यू उठाओ, चैप्टर वाइज सॉल्व करना है तुम्हें. अभी तुम्हें चैप्टर वाइज करना है, क्योंकि तुम्हारे नंबर अभी बहुत कम है. ठीक है, जबकि इन लोगों की बात करूं तो बेटा, इनको मिक्स्ड क्वेश्चन करने होंगे. जिन बच्चों के मार्क्स 100 से ज्यादा आ रहे हैं, तो अब तुम्हें क्या प्रैक्टिस करना है, अब तुम्हारे नंबर जो तुम चाहते हो कि सर 120 से 140, 160 पहुंचे, तो मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. क्योंकि देखो, एक चीज अलग होती है कि मैंने 50 क्वेश्चन उठा लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के और सॉल्व कर रहा हूं, उस समय मैंने उसके नोट्स रिवाइज करके सॉल्व कर, वो एक अलग चीज है. पर जब हम एग्जाम में होते हैं ना, तब क्या होता है, एक क्वेश्चन काइनेमेटिक्स है, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, तीसरा फ्लूइड का है, चौथा मॉडर्न फिजिक्स का है. तो दिमाग को स्विच करना स्पीड में आना चाहिए. तो भाई, मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे बहुत सारे मॉक टेस्ट डालने वाला हूं तुम्हारे फिजिक्स के, जो वेरीफाइड है, 100% एरर फ्री, जो मैंने खुद वेरीफाई करे. पहले मैं क्लैरिटी दे देता हूं तुम्हें. ठीक है, तो वो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे डालूंगा, उनको करो. रोज उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, 45 क्वेश्चन अलग अलग को प्रैक्टिस करना चालू करो. ठीक है, पीवाईक्यूज तुम्हें भी करने, पर तुम्हें ईयर वाइज करने हैं ना. जैसे तुमने मान लो नीट 2025 का पेपर उठा लिया, 1 घंटे का टाइमर लगाया, 1.25 घंटे का टाइमर लगाया, सॉल्व करा. नीट 2024 का पेपर उठाया, सॉल्व करा. जेई मेन 2026 का भी इतने सारे पेपर तुम्हारे जनवरी में हो रहे हैं और अभी अप्रैल में होने वाले. इनको उठाओ, 1 घंटे का टाइमर लगाओ, सॉल्व करो. 2 घंटे का टाइमर लगा के फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्व कर लो. तो बिल्कुल तुम्हें अब ईयर वाइज प्रैक्टिस करनी है. तुम ये समझो ना, तुम्हें चैप्टर वाइज नहीं करनी. अब तुम्हें ये सीखना है कि अलग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, धड़ 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 हम अपने दिमाग को कैसे स्विच करेंगे. इंपॉर्टेंट चैप्टर तो मैं पहले करने भाई इन बच्चों को जिनका भी 100 से कम नंबर है, देख लो. क्योंकि देखो, ये चैप्टर मैं बताऊं, ये चैप्टर ही इतने सारे नंबर होल्ड करते हो, तू समझ ही नहीं रहा. अगर तू इन चैप्टर को कर लेगा भाई, 120, 130 वहीं पहुंच जाएगा. देख लो भाई, ये सारे चैप्टर हैं. इनफैक्ट ये 3 चैप्टर मैं तेरे को अभी कराने वाला हूं, मैग्नेटिज्म, एसी ईएम वेव, और तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसके साथ कैपेसिटर भी कराऊंगा, तो अराउंड 6 क्वेश्चन यहां से मान लो. ईएम वेव बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, उसमें से अराउंड 2 क्वेश्चन होते हैं.
ठीक है। ये चैप्टर मैं तुम्हें अभी कराने वाला हूँ लाइव, इसी वीक कराऊंगा, बताऊंगा अभी तुम्हें, ठीक है। जेईई मेन 2026 के पीवाईक्यूज करने तो मैं भाई, ये क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट होते हैं, याद रखना। लास्ट ईयर नीट 2025 में जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन रिपीट हुए थे, ठीक है। डेटा हल्का फुल्का चेंज करते थे, कई बार वो भी हुआ हुआ जाता था। ये क्वेश्चन तुम्हें करने ही करने, कैसे करने हैं मैं करा रहा हूँ। ये जो वन शॉट है, इसलिए मैंने बोला बेस्ट चीज है तुम्हें सबसे पहले ये वन शॉट खत्म करने हैं। अगर तुमने ये वन शॉट तमीज से कर लिए पीवाईक्यू के साथ, 140 नंबर तो वहीं पहुंच जाओगे। मजाक नहीं करे, वन शॉट पीवाईक्यू के साथ करते ही तुम 140 नंबर तक पहुंच जाओगे। पर याद रखना, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने, घर पे जाके खुद से करने हैं। एक बार मेरे साथ सॉल्व करो, फिर घर पे जाके खुद से करने। खुद से नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन हिलेगा नहीं, चाहे तुम्हें आता हो। ये ध्यान रखना। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, कि सिर्फ टीचर के साथ देख देख के सॉल्व कर रहे हैं, पर खुद से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर रहा। भाई खुद से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे नंबर अभी भी 100 से नीचे, तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, करो। उसके बिना नहीं होगा एग्जाम। वीकली मॉक टेस्ट देने तुम्हें, ठीक है। वो कहां से देने वो भी बताऊंगा, मेरी खुद की टेस्ट सीरीज बता ही देता हूँ। ये भाई अपनी वॉरियर टेस्ट सीरीज है, देखो कहाँ है अपनी, हाँ। ये हर संडे मैं खुद की टेस्ट सीरीज है, हर संडे 11 बजे तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है। वॉरियर टेस्ट सीरीज है, कंप्लीटली फ्री है फिजिक्स की। जो भी इस वीक में तुम्हें पढ़ाऊंगा उसका ही टेस्ट दूंगा। इसके ऑलरेडी 2 टेस्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। इसकी लिंक वगैरह सब कुछ तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इसके अलावा देखो क्या करना है तुम्हें, हाँ। बेसिक फॉर्मूला कंसेप्ट सारे चैप्टर का अच्छे से बार बार करो। अभी भी मैंने देखा, अभी तुम लोगों से मैं बात कर रहा था ना एक ऑडियो कॉल सेशन पे, तो 33% बच्चे ऐसे थे जिनको फॉर्मूले तक याद नहीं रहे। तो भाई तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना पड़ेगा। तुम समझो, मान लो तुमने आज पढ़ा, लेट से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, भाई तुमने पूरा पढ़ लिया मेरे से, नोट से बाइस कर लिया। अब एक पेज उठाओ, बिल्कुल खाली बैठो, एक पेज उठाओ और बिना देखे फॉर्मूले लिखने चालू करो। जितने चाहे गलत लिख लो, चाहे प्लस माइनस की गलती हो जाए, लिखो और फिर चेक करो कितने सही है। जब तक तुम ये एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे तुम्हें फॉर्मूला भी नहीं होंगे। याद रखना, नीट 2025 इतना डिफिकल्ट पेपर था, उसमें से भी 15 क्वेश्चन आसान थे। मतलब अगर तुम्हारे 60 नंबर भी नहीं आए थे ना उस पेपर में, मतलब तुम्हें फॉर्मूले तक याद नहीं है। 15 क्वेश्चन तो सीधे सीधे फॉर्मूले से होते, सिंगल फॉर्मूले से। तो बेटा इतने डिफिकल्ट पेपर में भी 60 क्वेश्चन तेरे ऐसे हो जाते। और नीट 2024 जैसे पेपर में तो तू सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के 120 नंबर लेके आ जाता, 100 से 120 नंबर। तो तू समझ इस बात को, तेरे फॉर्मूले भी तैयार नहीं, तो हर चैप्टर का एक्टिव रिकॉल कर। पढ़ने के बाद उसके फॉर्मूले बिना देखे लिखना चालू करो, ठीक है। फॉर्मूला शीट उठा के फेंक दो, काम नहीं आएगी दूसरे की फॉर्मूला शीट। तुम्हें एक्टिव रिकॉल करना है, फॉर्मूला शीट से याद नहीं होता। तुमने नोट्स पढ़ा, फिर खुद से बिना देखे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की कितनी होती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड रिंग की कितनी होती है, वायर की कितनी होती है, लिखो बिना सोचे। लिखो सॉलिड स्फीयर के अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, पोटेंशियल कितना है, होलो स्फीयर के अंदर बाहर कितनी है, कितना है, लिखो बिना देखे, ठीक है। अब इसका दे देखो भाई, इन लोगों को वीक में 1 मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट देना है, पर तुम्हें वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि तुम्हें मिक्स्ड क्वेश्चन करने हैं। तुम जितने मॉक टेस्ट दोगे तुम उतना ज्यादा सीखोगे, और एनालिसिस करना है उसका प्रॉपर। एनालिसिस जिनको नहीं पता कैसे करना है, इसका एक वीडियो में प्रॉपर तुम्हें बना के डालने वाला हूँ, ठीक है अभी, ठीक है। अब 2 से 3 किसको 2 करने, किसको 3 करने। तो देखो एक फंड, सीधा सा फंडा समझ लो बेटा, तुम्हारी जो मॉक की फ्रीक्वेंसी होती है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स। लेट से अगर मैं ओवरऑल बात करूं, तुम्हारे ओवरऑल नंबर अभी लेट से 650 से ऊपर आ रहे हैं, तो भाई तुमको तो फिर हर रोज मॉक देना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे ओवरऑल नंबर 600 के आसपास आ रहे हैं, तो वीक में 3 मॉक दो। अगर तुम्हारे ओवरऑल नंबर 500 के अराउंड आ रहे हैं, तो वीक में 2 मॉक टेस्ट दो। अगर तुम्हारे नंबर भाई 500 से कम आ रहे हैं, 450 से कम आ रहे हैं, वीक में 1 दो। क्यों? क्योंकि बेटा देखो मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, पर उसके लिए पहले आना तो चाहिए। अगर ये रोज मॉक टेस्ट देना चालू कर देंगे, अबे इन्हें तो अभी फॉर्मूले ही याद नहीं है, क्या हो जाएगा मॉक टेस्ट देके। तो वो जैसे जैसे तुम्हारी प्रिपरेशन बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट फ्रीक्वेंसी तुम्हें बढ़ा देना है। तो जिसके जितने ज्यादा नंबर आ रहे हैं उतने ज्यादा तुम्हें मॉक टेस्ट देना है। क्योंकि तुम्हारे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो बाकी का जो गैप है ना, वो चैप्टर रिवाइज करके नहीं होगा, फॉर्मूले रिवाइज करके नहीं होगा, वो तो तुम्हें आते हैं। उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा रिवर्स रिवीजन टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल लास्ट में यूज होती है। रिवर्स रिवीजन टेक्निक क्या है भाई साहब, जब तुमने जैसे ही कोई मॉक टेस्ट दिया, तुम्हें पता चला यार कि रोटेशन में मेरे यार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के, तो तुम फटाक से मेरे वन शॉट पे जाओगे और वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को रिवाइज करोगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसकी डीपीपी फिर से सॉल्व करोगे। मतलब तुम्हें अब चुन चुन के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस जगह के तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तुम्हें पता चला फ्लूइड में बर्नौली वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उसको रिवाइज करोगे। अब तुम्हारे नंबर इस तरीके से इंप्रूव होंगे। याद रखना, अंत में रिवर्स रिवीजन टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको फॉलो करो। जेईई में 2026 के पीवाई तो तुम्हें भी करने, मैं करा ही रहा हूँ, बाकी मैं खुद ही करा रहा हूँ, ठीक है। अगर ईयर वाइज करना चाहते हो, मतलब पेपर वाइज करना चाहते हो, तो पेपर वाइज भी सॉल्व कर लो, है ना, टाइमर लगा के, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ठीक है। सुनो, अब देखो अगले 30 दिन तुम्हारा एग्जैक्ट जो भी प्लान होगा मैं तुम्हारा हर रोज टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। आज का मैंने टेलीग्राम पे एक मॉक टेस्ट तुम्हारे साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है, उसका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन भी डाला है मैंने तुम्हारे लिए, आज ऑलरेडी अभी कर दिया मैंने टेलीग्राम पे शेयर, ठीक है। तो हर रोज के टारगेट तुम्हें टेलीग्राम पे मिलते जाएंगे। टेलीग्राम आईडी है NEET_physics, अगर कोई नहीं है तो फॉलो कर लेना, ठीक है। जितना मटेरियल जो भी चाहिए सब कुछ मैं तुम्हें खुद प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ना है, एरर फ्री मॉक टेस्ट खुद प्रोवाइड करूंगा।
विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा और प्रैक्टिस के लिए विद रिटर्न सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा तुम्हें। लाइव जो भी क्लासेस होंगी, डीपीपीज, डेली टारगेट, जो भी सब कुछ यहाँ पे तुम्हें मिलता जाएगा। ठीक है, ये डीडोए मोटिवेटर अगर किसी ने नहीं लगाया अभी तक तो लगा लेना। खैर पिछला अपन ने 90 डेज का शेयर करा था, ये लास्ट 30 डेज वाला कर लेना, इसको मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दिया है। ये लगा के रखना और रोज एक डे क्रॉस करना। जैसे आज 2 अप्रैल है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब अपना सॉरी 2 अप्रैल ये गया अपना, मतलब अभी अपने पास सिर्फ 31 दिन बचे हैं। तो फाइनल एग्जाम तक अपने पास कितने दिन बचे हैं, ये रोज सुबह उठ के एक एक दिन काटते जाओ। बट इससे डर भी लगेगा पर उस डर के साथ मोटिवेशन भी आएगा। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। भाई वो थोड़ी सी धक धक तो चाहिए, थोड़ा सा डर तो अच्छा है, वो लगना भी चाहिए। इट कीप्स यू ऑन द पाथ। देखो अब देखो, टेस्ट भी मैं तुम्हारे 2 कराऊंगा, हर संडे तुम्हारे 2 टेस्ट होंगे। सुनो, एक में सिर्फ संडे का करा, एक में सिर्फ फिजिक्स का कराऊंगा, वो मैंने 11 बजे रखा है। ठीक है, ये वॉरियर टेस्ट सीरीज जो भी मैं तुम्हें वीक में पढ़ाऊंगा, जो भी तुम्हें दूंगा वो तुम्हें करना है। कुछ मैं तुम्हें रिकॉर्डेड से करवाऊंगा, कुछ यूट्यूब से करवाऊंगा, पूरी प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा तुम्हारी। ठीक है, दूसरा फुल सिलेबस होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज हमने अभी लॉन्च करी है अनअकैडमी पे, है ना। मैंने उनसे बोला था इसको 100% फ्री रखो। वैसे इसका चार्ज होता था भाई, है ना, 1000 रुपये चार्ज होता था, पर इसको भी 100% फ्री करा दिया। हर संडे तुम्हारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दूंगा मैं तुम्हें 2 to 5 PM हर संडे। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया, और यहाँ पे सिर्फ फिजिक्स अकेले का होगा सुबह 11 बजे। तो तुम्हारे 2 खतरनाक एग्जाम से प्रिपरेशन होगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके अभी एनरोल कर लेना, अभी एनरोल कर लेना उसमें। ठीक है, अब देखो अगले 7 दिन में तुम्हें क्या कराने वाला हूं, जो सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है। 3 मार्च को मैं तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी कराऊंगा और साथ में कैपेसिटर भी कराऊंगा। याद रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 क्वेश्चन, कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहीं अकेले से आएंगे, एक क्लास से 1 क्वेश्चन। तो सबसे पहले अभी इस वीडियो को पॉज करो, 3 मार्च के वीडियो को जाके लाइक करो और नोटिफाइंग पे क्लिक कर दो, अभी करो। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास होने वाली है। ठीक है, 5 मार्च संडे है, तो मैं तुम्हारे 2 टेस्ट लूंगा जो मैंने तुम्हें अभी बताया। ठीक है, इसमें यही करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा 2। कई बच्चे अभी भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, भाई आओ मेरे साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ो और इसका मॉक टेस्ट दो, देखो कैसा होता है। फुल मैग्नेटिज्म, कंप्लीटली मैग्नेटिज्म एंड मैटर और मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, दोनों चैप्टर तुम्हें कराऊंगा सिस्को विद ऑल पीवाईक्यूज, भर भर के क्वेश्चन, 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। अगर किसी को लगता है कि सर अभी हमें नहीं आता मैग्नेटिज्म, हमें नहीं आता, भाई मैं सिखा दूंगा, तुम आओ एक क्लास करके तो देखो, तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद सीधे 3 चैप्टर 8 मार्च को, EMI, AC एंड EM वेव्स, है ना। इस तरह से डेट वाइज प्लान में तुम्हारा हर वीक का शेयर करता जाऊंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, टेलीग्राम पे रोज मिलेगा। अब देखो एक चीज और सुन लो, मैंने जिस नोट पे क्लास की स्टार्टिंग करी थी वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इवन इफ यू लूज, डू नॉट बिकम लूजर। दोनों बातों में बहुत फर्क होता है। याद रखना, जब लूजर होते हो ना, जब तुम गिव अप कर देते हो लड़ने से पहले ना, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी नजरों में तुम गिर जाते हो। एंड इट्स नॉट जस्ट नीट एग्जाम, ये तुम्हारे ना अंदर घुस जाएगा, तुम जीवन में आगे जाके भी यही एटीट्यूड दिखाओगे। पता है, अगर लास्ट के 30 दिन तुम अपनी 100% फाइट दोगे ना, पहले तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर मान लो नहीं हो पाया तो भी अंदर एक रिस्पेक्ट होगी कि यार अगर मैं लड़ने पे आ जाऊं तो मैं दुनिया ऊपर नीचे कर सकता हूं। वो चीज बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो भाई कुछ भी हो जाए, ये कमेंट करो, फील करके करना। याद रखना, कमेंट करने से पहले आंख बंद करके सोचना और फील करो इस चीज को। तुम्हें इस पे बिलीव करना है। व्हेन यू राइट इट यू हैव टू बिलीव इन इट। चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने 1 साल क्या करा नहीं करा, मैं उसके बेसिस पे तुझे जज नहीं करूंगा, पर इन 30 दिन में तू क्या करेगा मैं तुझे जज करूंगा और तू भी खुद को जज करेगा, ये ध्यान रखना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये आखिरी के 30 दिन पूरी जान लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे। ठीक है, ये टेलीग्राम का QR कोड है, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम पे मैंने सारी चीजें डाल दी हैं, उसको ज्वाइन कर लो और उस पर तुम्हें डेली प्लान मिलते जाएंगे। सी यू गाइस इन द क्लास।